दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो आपको मिल सके। मनी लॉन्ड्रिंग केस, हर रिकॉर्ड जीआईटी को मिलने तक कराची में बैठा हूं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कहा है कि जब तक एक एक रिकॉर्ड मुश्तरका तहकीकाती टीम जीआईटी को नहीं मिल जाता वो कराची में ही काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की। जीआईटी की सरबराह एहसन सादिक दीगर अरकान के हमरा पेश हुई। समाअत के आगाज़ पर महकमा के अदम ताउन और रिकॉर्ड वक्त पर फराहम न करने से मुतल्लिक साबिक़ा ऑर्डर पढ़ कर सुनाया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि चीफ सेक्रेटरी सिंध कहाँ हैं, उनसे मुतल्लिक अदम ताउन की शिकायत है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बताया कि हमने जीआईटी को तमाम रिकॉर्ड दे दिया है। चीफ जस्टिस ने जीआईटी सरबराह से पूछा कि क्या तमाम दस्तावेज़ात मिल गई हैं। एहसान सादिक जवाब दिया कि जी मिल गई हैं, मगर स्क्रूटनी करनी है, जबकि अदालत के शुक्रगुजार है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को कहें कि वो अदम ताउन की शिकायत पर मुझसे चैम्बर में आकर मिले। इनका कहना था कि जब तक एक एक रिकॉर्ड जीआईटी को नहीं मिल जाता कराची में बैठा हूँ। जाली अकाउंट से मुतल्लिक पिछले 3-4 रोज से काम कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि ओमनी 23 अरब रुपए के वाजबात हैं। ये 23 अरब बैंक खा गया या ओमनी सिंध बैंक, इसलिए तो मर्जर करने जा रहे थे कि पता ही नहीं चले। चीफ जस्टिस ने कहा कि गोदाम और बैंक का रिकॉर्ड भी चेक किया जाए, जबकि जीआईटी की हतमी रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद ओमनी से जवाब ले लेंगे। इनका कहना था कि जीआईटी की जानिब से दस्तावेज़ात न देने की शिकायत की गई थी। अब तमाम सेक्रेटरीज ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। जीआईटी से ये ताउन जारी रखा जाएगा, जबकि जो अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करेगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अदालत ने जीआईटी को 70 अरब के कर्जों की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म देती हुई कहा कि इसमें मुलविस मुलजमान के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई की जाए। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया है कि जो रिकॉर्ड मांगा जाएगा हम देंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद से कराची आने में 1.5 घंटा लगता है, इसलिए तावन रही तो मेहरबानी होगी। बाद एज़ा अदालत को बताया गया कि वज़ीर आला सिंध शहर में मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला को कल अदालत में आने की हिदायत कर दी है।